नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे दहेज हत्या के बारे में कि दहेज हत्या क्या है और कैसे होती है। एक केस के माध्यम से हम समझेंगे कि जो दहेज हत्या है वो आईपीसी की सेक्शन 304 खा में दी गई थी, क्योंकि ये बीएनएस की सेक्शन 80 के अंतर्गत पढ़ी जाती है। एक केस है बचनी देवी बनाम हरियाणा राज्य का, इसमें दहेज की मांग की गई। तो जानते हैं कि किस प्रकार दहेज की मांग और दहेज की हत्या होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस केस में मृतका का नाम कांता था, जिसका विवाह 3 महीने पहले हुआ था। 3 महीने के भीतर ही अप्राकृतिक ढंग से उसकी मृत्यु हुई थी। अप्राकृतिक ढंग मतलब किसी घटना करने से। प्राकृतिक वो होता है जो ईश्वर की देन होती है, अपने आप मृत्यु हो जाए बीमारी से, लेकिन अप्राकृतिक मतलब अचानक से किसी के द्वारा की गई मृत्यु अप्राकृतिक ढंग कहलाती है। तो विवाह के बाद से ही कांता का पति और पति की माता, जो कि अभियुक्त संख्या 1 कहा गया, यानी कि जो ससुर है वो अभियुक्त संख्या 2 कहा गया और जो सास है अभियुक्त संख्या 1 कहा गया। उनके द्वारा जो है घर घर दूध पहुंचाने के लिए, दूध का धंधा करने के लिए एक मोटरसाइकिल की मांग की गई, जो कि जो कांता देवी है उनके पिता एक गरीब घर से थे और रिक्शा चलाते थे। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वह मोटरसाइकिल नहीं दे पाएंगे। अब हुआ क्या, उसके बाद से उसका पति माँ बेटे दोनों ही उसे लगातार दहेज की मांग के चलते इस संबंध में प्रताड़ित करते रहे, जिससे तंग आकर कांता ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। 11 अगस्त को कांता को अपनी ससुराल में कमरे में सीलिंग पंखे से लटका हुआ पाया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। गांव के किसी व्यक्ति ने कांता के पिता को सूचना दी कि उसकी पुत्री जो है मर चुकी है। यह सूचना पाकर पिता जो है अपनी पुत्री के ससुराल तुरंत गया, कुछ साथियों संबंधियों को लेकर गया और वहां उसने कांता का मृत शरीर एक कमरे में पड़ा देखा। फिर हुआ क्या कि उसके पिता ने पास के ही नजदीक थाने में एफआईआर कराई। इन्वेस्टिगेशन के बाद अभियुक्त संख्या 1 जो कि उसकी सास एवं अभियुक्त संख्या 2 दोनों ही आईपीसी के सेक्शन 304 खा, यानी कि जो कि बीएनएस में 80 के अंतर्गत अपराध हेतु आरोपित किए गए। और क्या हुआ, ट्रायल के बाद दोनों ही आईपीसी के सेक्शन 304 खा यानी कि बीएनएस 80 के अधीन अपराध हेतु दोष सिद्ध किए गए एवं अपील में हाई कोर्ट ने भी दोष सिद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बचनी यानी कि बचनी जो उसकी सास थी, बचनी और उसके पुत्र ने अपील की। अपीलांट के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धंधा करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल की मांग करना दहेज की श्रेणी में नहीं आता है, नहीं कहा जाएगा कि ये दहेज मांगा गया था। फिर होता क्या है, धारा 304 खा के अधीन कोई अपराध कारित नहीं किया गया था, ये उसके अधिवक्ता ने कहा अपीलांट के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क अस्वीकार करते हुए अभी निर्धारित किया कि किसी भी संपत्ति का मूल्यवान सिक्योरिटी की जिसका विवाह से संबंध हो, मांग करना दहेज की मांग है कहा जाएगा। ऐसी मांग या कारण या प्रयोजन महत्वहीन है। विवाह के बाद पति की माता के द्वारा दूध का धंधा करने हेतु मोटरसाइकिल की मांग एक दहेज की मांग की श्रेणी में आता है। पति और उसकी माता के द्वारा जो मृतका के उसके पिता के मोटरसाइकिल देने से मना करने के बाद जो प्रताड़ित की जाती थी, अतएव ऐसी प्रताड़ना जिससे परेशान होकर मृतका ने आत्महत्या कर लिया, वह दहेज मृत्यु ही कही जाएगी। और अभियुक्तगण भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी सेक्शन 80 के तहत दहेज हत्या के अपराध हेतु दोष सिद्ध किए जाने योग्य हैं। तो ये एक मामला था जिसमें साफ साफ बताया गया था कि अगर कोई पत्नी जो है उस पर दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और उससे परेशान होकर वह सुसाइड कर लेती है, तो यह भी दहेज हत्या के रूप में आएगा। और जो लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं उनको इस भारतीय न्याय संहिता के तहत
उनको दंडित भी किया जाएगा। तो ऐसे लोग बच के रहें जो दहेज की ज्यादा मांग करते हैं, आपको ये जानना चाहिए। बाकी ऐसी ही लीगल अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए आप लीगल सहायक शिक्षा के साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। मैं हूं एडवोकेट प्रवीण, जुड़े रहिए हमारे साथ।